जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आज मैं आपको विनोद अंकल और दो आंटियों के सत्संग सुनाऊंगी। दोनों ही आंटी अपने नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं विनोद जैन आगरा का मूल निवासी हूँ। करीबन 3 साल पहले मैं गुरुजी की संगत से जुड़ा था। मुझे गुरुजी से जोड़ने का श्रेय मेरी बेटी साक्षी जैन को है, जो इस समय नोएडा में रहती है। शुरुआत में तो मुझे गुरुजी पर कोई खास विश्वास नहीं हुआ। हम लोग जैन समुदाय से हैं, इसलिए बाहरी चीज़ों पर कम ही विश्वास करते हैं। मेरी बेटी साक्षी कई दिनों से मुझे गुरुजी के मंदिर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। जब उसने मुझे ज़्यादा प्रेरित किया, तब मैं उसके साथ आगरे के गुरुजी के मंदिर गया। मंदिर जी में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं गुरुजी की फ़ोटो को अपलक निहारता रहा। जब मंदिर का वातावरण देखा तो मैंने मन के काफ़ी संशय कम हो गए। हमने वहाँ जल प्रसाद व समोसा प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर से घर आने पर मैं काफ़ी देर तक गुरुजी के बारे में ही सोचता रहा। मैं उन दिनों में आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान था। अपनी परेशानियाँ मैं किसी को बता नहीं सकता था। मुझे गुरुजी की एक बात अच्छी लगी थी कि जिस किसी भी देवता को आप मानते हो, जिस मंत्र की जाप आप करते हो, उस मंत्र की जाप आप करते रहो। मैं कोई नया मंत्र आपको नहीं बताऊंगा। और उसी रात मैं काफ़ी परेशान रहा। सारी रात करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय करीबन 3:30 हो रहे थे रात के। तभी मैंने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही, अपने बेड पर बैठकर जाप ही करना शुरू कर दूं। मैंने बराबर में देखा तो मेरी आंटी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपने जैन समुदाय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उस मंत्र में 48 पद थे। उसको भक्तांबर स्तोत्र बोलते हैं। धीरे धीरे मैंने उस मंत्र के पदों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एक रहस्यमय पद चाप मेरे को सुनाई पड़ने लगे। ऐसे लगा कोई शक्ति मेरे पास आ रही है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मेरे सारे शरीर में कांटे से चुभने लगे। ऐसे लगा जैसे कोई रहस्यमय शक्ति मेरे पीछे खड़ी हुई है। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई शक्तिशाली शक्ति खड़ी हुई है। लेकिन मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया और तेजी से मंत्र जाप करने लगा। मुझे साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि साक्षात गुरुजी का हाथ मेरे सिर के ऊपर था। जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, धीरे धीरे गुरुजी मेरे बेड से प्रस्थान कर गए। मेरा सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। मैं चुपचाप पलंग छोड़कर अपने घर के मंदिर में जाके बैठ गया। उस मंदिर में तथा मेरे बेडरूम में उस समय इतनी खुशबू थी कि शब्दों में उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। उस समय सुबह के 5 बज चुके थे। मैं मंदिर से सीधा अपने बेडरूम में आया और चुपचाप सो गया। उसके बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह 7:30 बजे करीब उठा। सुबह उठने पर मैंने ये घटना अपनी आंटी को बताई तो उन्होंने कहा कि रात आपके कमरे में अवश्य गुरुजी आए होंगे। इस तरह से मुझे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद व विश्वास दिया और उस दिन से ही मैं अब गुरुजी का पक्का वाला भक्त बन गया हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं भी विफल रहा था, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा प्रोजेक्ट कुछ दिनों में ही बिक गया और उसमें एक मोटा मुनाफा मुझे मिला। ऐसा कई बार हुआ। जब भी मेरे पे संकट आया, मैंने गुरुजी का स्मरण किया, मेरा संकट तुरंत दूर हुआ। जीवन भी कितना अजीब है, यह हमें कभी अच्छे अनुभव देता है, कभी बुरे अनुभव भी देता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है मुझे इतनी शक्ति व सामर्थ्य दे कि मैं अपने अच्छे व बुरे का अंतर महसूस कर सकूं। अब मैंने सारे काम गुरुजी के ऊपर छोड़ दिए हैं। जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं उनसे मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं उनको मानना चाहता हूँ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे सब लोग तो कठपुतली हैं जिसकी डोर गुरुजी के हाथ में है।
वो देवों के देव हैं, महादेव का स्वरूप है। हमें हर समय उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। हमारी एक एक पल, एक एक सांस उनके बिना नहीं चल सकती। उनकी बिना मर्जी के हम एक सांस भी नहीं ले सकते। पहले मेरा कोई कार्य नहीं होता था तो मैं अपने को तथा गुरुजी को कोसता था कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। अब मैंने यह आदत छोड़ दी है। अपनी सारी समस्याएं व अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आपकी कृपा दृष्टि से बड़े मंदिर के दर्शन भी कराया हूँ। अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को बड़े मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते। मैंने कई बार गुरुजी के तितली के रूप में दर्शन किए हैं। मेरी बड़ी बेटी को तो गुरुजी की असीम कृपा मिली हुई है। उसकी जो भी समस्या होती है उसको तरीके से गुरुजी से हल करा लेती है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि आप इस संसार के हर व्यक्ति पर अपनी रहमत बरसाएं। आपकी कृपा से हर व्यक्ति खुश और निरोगी बने। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ तथा गुरुजी की संगत का शुक्राना अदा करता हूँ। न इस नज़र की तलाश है और न उस नज़र की तलाश है। जो नज़र ना आ सकी, उस नज़र की तलाश है। गुरुजी की उसी नज़र की तलाश में आपका सेवक विनोद कुमार जैन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बहुत दिन से आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, पर मुझे सत्संग कैसे शेयर करूं नहीं समझ आ रहा था। सुना है गुरुजी कहते हैं शुरू से सत्संग शेयर करो, तो संगत जी आज मैं शुरू से बताती हूँ। गुरुजी का सत्संग मैंने पहली बार अपनी फ्रेंड के घर अटेंड किया था। तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। वहाँ मुझे लंगर प्रसाद के बारे में पता चला। और संगत जी, मैं स्पिरिचुअल तो हूँ, और जैसे कि हमारी आदत होती है कि भगवान जी से या जो भी पूज्य गुरु हैं उनसे भी कुछ मांग लो। मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, तो मैंने गुरुजी के सत्संग में भी एक विश मांग ली, मेरे जॉइंट फैमिली के मकान का कुछ हो जाए। इसी बात पर एक दिन मेरी बेटी नाराज होकर घर से चली गई और हम उसको ढूंढ रहे थे। तब संगत जी, मैं जिस मंदिर गई उसको देखने, वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था और मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा निकलते हुए कि गुरुजी आप हो ना, तो जब मैं घर पहुँचूँ तो मुझे मेरी बेटी घर पर ही मिले। तो संगत जी, जब मैं घर पहुँची तो मुझे एंटर करते ही मेरी बेटी घर पर ही मिली। जय गुरुजी। सॉरी गुरुजी कि मैंने आपको आजमाने की कोशिश की। तब मैंने गुरुजी के मंदिर जाऊंगी ये सोचा था, पर कुछ टाइम में ही कोविड की वजह से मंदिर बंद हो गए और फिर मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया। सितंबर 2020 में मेरी एक कजिन ने मुझे घर बुलाकर गुरुजी के पॉकेट स्वरूप दिए, क्योंकि हम बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों कोविड से हॉस्पिटलाइज्ड थे। फादर की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा है तब से, और पापा के लिए जल प्रसाद भी हॉस्पिटल भेजा था। पर गुरुजी कहते हैं ना कि सबको अपने कर्म काटने होते हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मी तो ठीक हो गई, पर पापा को गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। फिर गुरुजी का स्वरूप मैंने अपनी मम्मी को भी दिया। पर अब बताती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी से दिल से कब से जुड़ी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी सोचा था। मंदिर खुल भी गए तो मैंने जो लोग गुरुजी के मंदिर जाते हैं बहुत लोगों को बोला कि मुझे भी जाना है। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था और किसी के साथ जाना नहीं हो पा रहा था। तब गुरुजी, मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने सर्जरी बोल दिया था, तो मैं बहुत डर रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं पहले गुरुजी के मंदिर जाऊंगी और मुझे शिरडी भी जाना था। तब मेरी उसी कजिन ने मुझे बताया कि मंदिर संडे शाम को भी ओपन होता है। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे जाना है मंदिर, तो वो मान गए, जबकि वो गुरुजी को नहीं मानते थे, बट वो भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तब संगत जी, मैंने 2 जुलाई 2020 को रात को डिसाइड किया कि हम जाएंगे नेक्स्ट डे संडे को। और तभी मैंने शिरडी की टिकट ऐसे ही चेक की तो मुझे 9 सितंबर की टिकट दिखी। संगत जी, सिर्फ 900 रुपीज़ की। ये बहुत कम प्राइस था फ्लाइट की टिकट के लिए, और सिर्फ उसी डेट की टिकट थी 900 में। तो मेरी सोच देखो संगत जी, पहले मुझे लगा फाइनल बुकिंग पर प्राइस चेंज हो जाएगा, पर जब मेरी और मेरे अंकल के लिए टिकट सेम प्राइस पर मिल रही थी तब भी मैंने सोचा कि बुक कर लेती हूँ। पता नहीं सर्जरी के बाद ठीक रहूँ या ना रहूँ, बचूँ भी कि नहीं, तो बुक कर लेती हूँ। ये तो अच्छे प्राइस पर है, क्योंकि पहले कभी मैं शिरडी फ्लाइट से नहीं गई थी, तो मैंने बुक कर दी। और जब हम नेक्स्ट डे
4 बजे मंदिर के लिए निकलने वाले थे, तभी मेरे अंकल के कजिन ने उनको बुलाया। संगत जी, हम एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन्होंने बुलाया और मेरी पहली विश जो मैंने जॉइंट प्रॉपर्टी की सेटलमेंट मांगी थी, वो गुरुजी ने मंदिर आने से पहले ही पूरी कर दी। संगत जी, हमारे घर की डील हो गई। जय गुरुजी। फिर हम सेम डे 6 बजे मंदिर के लिए निकले और गुरुजी के मंदिर गए। हम पहली बार जा रहे थे, कुछ पता नहीं था, कोई साथ भी नहीं था गाइड करने के लिए। हमने कार कहीं दूर पार्क की और फिर मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम तीनों बड़े मंदिर गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल, और ऐसा लगा हम कहाँ आए हैं। मेरी आंखों में जाने क्यों आंसू आए। और संगत जी, हम लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर निकले, तब कार तक वापस भी पैदल गए। तब मेरे अंकल ने महसूस किया और बोला कि कोई शक्ति तो है यहाँ, कि हमको कोई थकान, कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल का वेट ज़्यादा है तो वो थक जाते हैं, और मेरा उस टाइम हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 था, जो मैं थक जाती थी। पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई थकान नहीं, इतना चलने पर भी। फिर हमने घर आकर लंगर प्रसाद और जल ग्रहण किया। तब तक मुझे पता नहीं था कि लंगर प्रसाद मंदिर में ही करना होता है या वहाँ आसपास, क्योंकि तब पैक्ड लंगर मिलता था। फिर संगत जी, कुछ दिन बीते, मैं मेडिसिन्स ले रही थी, पर मेरे अंकल ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी से पहले हीमोग्लोबिन ठीक करना होगा, तो एडमिट करवाओ। ब्लड चढ़ेगा, तो मैं 12 जुलाई को ही एडमिट हो गई। मुझे लगा ब्लड चढ़ेगा और फिर घर आ जाऊंगी वापस, क्योंकि एक दिन का ही एडमिशन किया था डॉक्टर ने। पर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बिना सर्जरी किए घर जाने को ही मना कर दिया, क्योंकि रिस्की हो गया था, जबकि कोई प्लान नहीं था सर्जरी का। तो गुरुजी ने मेरी सर्जरी प्लान की, मेरे ना चाहने पर भी, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। मेरी सर्जरी 14 जुलाई को ही की गई। मैं गुरुजी का, साईं बाबा को और बाल गोपाल को याद करती रही। और संगत जी, मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई, मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई, और मुझे डॉक्टर्स ने 9 सितंबर के लिए तभी ट्रैवल की परमिशन दी। तो देखो संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग और उनके हमारे कष्ट काटने का तरीका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग और भी है संगत जी, अभी ये सत्संग ही थोड़ा लंबा हो गया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई गलत वर्ड निकल जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। अभी मैं अपना नाम और आइडेंटिटी क्लोज नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे माफ़ करिए। सो मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, बट कभी वो जैसे रिकॉर्डर पे उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो 1 आवर का हो गया या हाफ एन आवर का भी अपलोड नहीं हो पा रहा, शेयर नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत परेशान होगी, बिकॉज़ बहुत दिनों से यही मैसेजेस आ रहे थे, और पर्सनल मतलब मैसेजेस भी जो आपको पता चल जाता है आपके लिए हैं, वो आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तू ही बची है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, अभी तक शुक्राना नहीं कीता तू, बहुत कुछ शुक्राना कर दे, नज़ारे देख। तो मुझे था कि शायद गुरुजी यही कह रहे हैं, सिंस 29 और 30 दिसंबर यही मैसेजेस चल रहे हैं अब तक। और कमाल की बात है, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी शेयर नहीं कर पाई। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन अपलोड नहीं हुआ। तो गुरुजी ऐस कहते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब स्टार्ट हुई ये तो मैं नहीं जानती, ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि सच में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा उनका, क्योंकि मैं तो इतनी बुद्धू बच्ची उनकी कि मेरे सामने इतने सारे इशारे दिए उन्होंने, इतनी बार वो आए, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरी सोच कुछ अलग ही तरह की थी। मेरी सोच ये थी कि जिस चीज़ को मैंने शुरू करा है वो मैं उसी राह पे चलूँगी, या यही सही है या वो सही है। तो
इन शॉर्ट गुरुजी को पता है मैं किन-किन मुश्किल हालातों से अकेले निकल रही हूँ। शायद सब कुछ नहीं बता पाऊँगी बट हर तरह से अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ मैं, सेल्फ डिपेंडेंट। अम, फिर भी गुरुजी लाज रख लेते हैं हमेशा। इनफैक्ट जब गुरुजी को मैंने माना भी नहीं था तब तक भी मैं कहूँगी एक कोई शक्ति हमेशा मेरे साथ रही है। और जब मैंने कभी भगवान को बिल्कुल मानना भी छोड़ दिया था, मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ था, तब भी मुझे मुझे ये विश्वास था, चाहे मैं भगवान को नहीं मान रही थी उस वक़्त, लेकिन ये विश्वास था कोई है इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स ऐसा है कि वो हमें हमसे ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा कोई है, ये बात तो मैं मानती थी। सो वन यूनिवर्सल पावर, एक ओंकार, कुछ भी कह लो, मैं मानती थी कि देयर इज़ सम सुप्रीम पावर। सो लास्ट 7 इयर्स 6 इयर्स लाइफ पूरी तरह से बदल गई, बिल्कुल बदल गई। हर चीज़ को जिससे मैं पहले बचती थी या अ, पीछे हटती थी, डिसीजंस नहीं ले पाती थी, डरती थी, सब कुछ ऐसे बदल गया कि अब हर चीज़ मुझे डिसाइड करनी पड़ती है, मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मुझे अपने लिए सोचना पड़ता है। पहले तो मैं ऐसी थी कि शायद मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर भी करने में कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन अब गुरुजी का शायद यही, मैं कहूँगी ऐसा ही प्लान था कि इसको ऐसा बनाना है कि ये अपना डिसीजंस खुद ले, आगे बढ़े। तो लाइफ में वही होता है कि यू हैव टू फेस व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू। सो मुझे पूरी तरह से इन लास्ट 6 इयर्स ने बदल दिया। और सो बात करते कि मैं इन लास्ट 6 इयर्स में काफ़ी कुछ मेडिटेशन, चाहे मैं नहीं भी मानती थी, मैं भक्ति में नहीं थी, बीच में कुछ कह सकते हैं 1-2 साल स्टार्टिंग में, सो मैं तब भी मेडिटेशन करती थी। और अपनी तरह की मेडिटेशंस होती हैं, कई यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, मोस्टली इंटरनेशनल स्पिरिचुअल मास्टर्स और सीकर्स, उनके थ्रू ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो मैं गाइडेड मेडिटेशंस किया करती थी। ये मेडिटेशंस करते करते धीरे 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 मेरा झुकाव, कह सकते हैं, शिव जी पे वापस हुआ, क्योंकि बचपन से ही मैं शिव की भक्त थी। बीच में ठीक है मैं नाराज़ हो गई, या मुझे लगा कि क्या मतलब क्या है ये सब, अगर ऐसा है तो फिर लाइफ में इतना बुरा होता क्यों। तो फिर मैं हट गई थी इन चीज़ों से। तो मैंने बचपन से बहुत बार जो है भोले बाबा के व्रत किए हैं, करती रही थी। तो मुझे सपने में शिवलिंग दिखना, थोड़े स्नेक्स वगैरह भी दिख जाते थे कई बार। और शिवरात्रि आने से पहले हमेशा शिव जी मुझे बता देते थे कि तेरे को जल चढ़ाना है, वो चीज़ दिख जाती थी, तो मुझे चढ़ाना ही होता था। बीच में जब मैंने ये सब छोड़ा था और वापस 2-3 साल के बाद, मैंने 2 साल कह लो के बाद, मैंने पहली बार जब शिवलिंग पे जल चढ़ाया, पता नहीं मेरी फ्रेंड ने भी कहा, और फिर मैंने कहा चलो जी चढ़ा देंगे, कोई नहीं, दिखा है सपने में। तो जब मैं चढ़ा के आई उस दिन, मैं रोते-रोते घर आई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे किसी अपने से रूठ जाते हैं तो आप खुद से भी रूठ जाते हो। और जब मैं घर आ रही थी मैं बहुत रो रही थी। सो कुछ इस तरह का रिलेशन था। और मैं मेडिटेशंस किया करती थी, काफ़ी करती थी, पर धीरे-धीरे मेरा वापस से झुकाव शिव जी की तरफ हुआ, क्योंकि मुझे वो दिखे। और 2020 जब कोविड हिट हुआ, तो वो टाइम ले लो, जितनी बार लॉकडाउन आया, आई वाज़ एट होम, मैंने उसका यूटिलाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके किया। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मेरा टाइम जो है अच्छे से कटा, और मैं हमेशा सेफ रही। इनफैक्ट एक बार जब मुझे कोविड हुआ भी, तो जनवरी 2021 में हुआ था आई थिंक, एक बार दोबारा से जब हिट आया था, तो तब इट वाज़ लाइक, मुझे लगा ये क्या, मतलब अब तब तो हुआ नहीं जब इतना मेजर चल रहा था, ये क्यों हो गया। बट 1 वीक में मैं ठीक हो गई, जल्दी से रिकवर भी हो गया टाइमली।
तो भगवान ने हमेशा ही मतलब साथ दिया है, बचाया है, रक्षा की है हर तरह से। कहीं मतलब क्या बोलूँ, कहीं मतलब जहाँ पे रास्ता नहीं दिखता था, वहाँ से भी मुझे लगता है मुझे उसी शक्ति ने आगे बढ़ाया। तो गुरुजी से ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं बीच में बीके ब्रह्मा कुमारीज़ में थोड़ा-सा इंडल्ज थी पहले से ही, क्योंकि मैंने सुना तो उनके बारे में था थोड़ा-थोड़ा। फिर घर पे भी होता था फॉलो ये सब। तो आप थोड़ा-सा हो ही जाते हो क्यूरियस कि क्या है, बिकॉज़ अगर आप क्वेस्ट पे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों की तरफ खिंचते हो। तो मेरा भी वही था। तो मैं कभी ऑन एंड ऑफ करती रहती थी इनका, मतलब मुझे अच्छी लगती थी इनकी टीचिंग्स वगैरह। लास्ट ईयर मैं कहूँगी मैं वापस से इनसे मई 22 से जुड़ी, और आई थिंक उनकी जो टीचिंग्स और धारणाएँ जिसे कहते हैं वो अच्छी हैं और एक अच्छा इंसान ही बनाती है आपको। सो शायद वो पाथ थी। उस पाथ पे चलाकर गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ना था, इसीलिए वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा था। तो मैं कहूँगी 1.5 साल तक मैं बीके से जुड़ी, मैंने काफ़ी मेडिटेशंस किए। उसके बाद गुरुजी बीच-बीच में मेरे सामने आते रहते थे। जैसे कि ऑफ़िस में कोई कुछ साल पहले किसी को दिखा रहा था, मैंने कुछ आई थिंक सत्संग की वो इमेजेस रही होंगी, एंड आई वाज़ लाइक कि मैं इतनी एंटी थी उस टाइम पे, जो मुझे लगा लोग ऐसी-ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं, बाबाओं को, गुरुओं को मानते हैं। इसीलिए इंडिया का ये हाल है और बहुत ज़्यादा मतलब अंधा विश्वास करते हैं। तो आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मैं क्योंकि मुझे जब किसी के बारे में पता नहीं है तो मुझे बोलना या सोचना भी नहीं चाहिए गलत, अब तो आपने ही सिखा दिया है। बट पहले मैं बहुत रिजिड हुआ करती थी। तो गुरुजी मेरे को तब दिखे, मैंने इग्नोर किया। उसके बाद कभी-कभी बीच में कभी कोई एम्प्लॉयी है, तो वो मानता है गुरुजी को। मैं कहीं जा रही हूँ तो कहीं किसी ने अ, लॉकेट पहना हुआ है गुरुजी का। मेरे कुछ टाइम के लिए मैं किसी के साथ रही थी तो वो गुरुजी को मानने वाली निकली। हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ हमें कोई ऐसा उनका फॉलोवर मिल गया। अच्छा, और लाइक ऐसा होता था कि मुझे पता नहीं होता था कि गुरुजी मतलब बार-बार नॉक कर रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब वो बहुत जल्दी-जल्दी मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे ना मुझे, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल मतलब जैसे कोई इधर देख रहा है तो कोई उधर देख रहा है, बिल्कुल वो वाला हाल था मेरा। बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं। पर उस टाइम मुश्किल बहुत थी। मुश्किलें कह लो, शुरुआत हुई थी मुश्किलों की। मुश्किल पहले भी था, लेकिन 2023 वाज़ लाइक जिसमें याद भी नहीं करना चाहती, ऐसा साल था। सो गुरुजी आना चाह रहे थे मेरी लाइफ में, मैं ही देख नहीं रही थी। सामने से मेरे को बड़े मंदिर चलने के भी वो आए ऑफर्स, लेकिन मैंने हाँ, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या देख लेंगे। आई वाज़ नॉट पेइंग अटेंशन। देन फाइनली मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई, और इस घर में जब मैं आई तो शिवरात्रि थी, सावन की। और इस घर में मैं मंडे को आई। मंडेज़ को अक्सर ये चीज़ें हुई। सो मंडे को मैं भगवान को बस बोल के चली, आप ही ने करना, आप चलो मेरे साथ। सो 25th सितंबर को फाइनली मैं गुरुजी से खुद ही कनेक्ट हो गई। कैसे हुई ये भी बताती हूँ आपको। अ, जैसे चीज़ें बहुत ऊपर-नीचे चल रही थी, मेरी जॉब सही नहीं चल रही थी क्योंकि उसमें सैलरी स्टक हो रही थी। अब किसी के जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसकी 3-3 मंथ्स की सैलरीज़ अगर स्टक होगी तो यू कैन अंडरस्टैंड। और पिछले टाइम से भी काफ़ी लेट-लेट आ रही थी, तो हम प सारी सेविंग्स वर लाइक ऑलमोस्ट ड्रेन्ड। सो फिर भी ऐसा हुआ कि मैंने मैं किसी तरह भगवान को मतलब बोल के चल रही थी, फिर मैं बोल रही थी कि
अब तो बहुत हद हो गई है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं बहुत टेंस हो गई, बहुत स्ट्रेस में हो गई, मैं बहुत डाउन होने लग गई और इतना डिप्रेस्ड, इतना एंजाइटी से भरा, इतना फियर से भरा हुआ टाइम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई और फ्लैट में भी आप अकेले रहते हो तो आपको उल्टे सीधे के ख्याल आते हैं, कुछ सीधा तो आता नहीं है। तो दिन भर एक एक हार सी महसूस होना और कोई काम नहीं बनना। मुझे था कि मेरी जॉब लगी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली मैंने 30 सितंबर को जॉब छोड़ी, बिकॉज़ आपको देखना ही पड़ेगा कुछ। मैंने सोचा मुझे मिल जाएगी, नो नीड टू वरी, महीना, डेढ़ महीना मिल जाएगी, हार्डली 2 मंथ्स में मिल जाएगी। बट मैं प्रोसेस भी आगे बढ़ते थे, बट कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ नेगेटिव रिवर्ट आ जाना, कभी सैलरी पे बात आ जाना, कभी आउट ऑफ स्टेशन, या कह लो कि अ, आपका जो है सही से आपको नहीं मिल रहा है रोल। सो ये चीज़ें थी। मैंने बहुत सारे सोचा, ये नहीं तो चलो कुछ और कर लेते हैं, बट किसी भी जगह ऑनलाइन उसमें चक्करों में पड़ी मैं, बट कहीं बात नहीं बनी। नथिंग वाज लाइक कि हाँ ये लेजिट है। और लेजिट चीज़ें होती भी हैं, बट इट्स वेरी सैचुरेटेड। सो तो मैं बात कर रही थी 25 सितंबर की। तो उस टाइम मेरा ये हाल था कि आई वाज क्राइंग आउट, आई वाज, मेरा रूटीन वाज अपसाइड डाउन। मैं कहूँगी आज भी बहुत अच्छा नहीं है मेरा रूटीन, लेकिन अब इस रूटीन के साथ जीना सीख लिया है कि जो हो रहा है, मालिक कर रहा है, करा रहा है। आई एम ओके विद इट बिकॉज ही नोज बेटर। वो मैं अगर मैं मांगती भी रहूँगी या मैं रोती रहूँगी, जिद कभी कर लूँगी, तो होना तो वही जो वो चाह रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं कुछ मांगती हूँ तो वो देते नहीं है। कई बार हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ मैं बोल देती हूँ दिन में रैंडम, वो पूरी हो जाती है। या कभी बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हो ना गुरुजी से, तब जो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे ना पड़ते हुए बस तब कुछ कह देना चाहिए कि ये हाल है। बस आई थिंक तब गुरुजी, बाकी तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। सो मैं बता रही थी कि 25 सितंबर को मैं इतनी, मतलब आई वाज लाइक कि मैं बहुत डिप्रेस्ड। बीच में भी टाइम ऐसा ही निकला, बट उस डे की बात करते हैं। सो उस दिन फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई रियलाइज्ड कि आई वाज ऑलवेज सराउंडेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। तो मैं थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू बोल रही थी और रोए जा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस आए, कुछ भी हुआ, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ। मतलब हाँ, आई थिंक ये भी सब अच्छा ही है जो मैं बुरा समझ रही हूँ। मतलब हम, मुझे लगता है कि उस दिन मेरे को लगा कि आज तक एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड, सब कुछ मुझे मिला जो जीने के लिए ज़रूरी है। सर पे छत है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, हर नीड पूरी हो जाती है। तो आई मीन मेरे को हमेशा कैसे कैसे बचाया है, मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। देन आई वेंट टू किचन। किचन में जाके मेरे को सजेशंस, आई डोंट नो कैसे आए यूट्यूब पर, क्योंकि मैं ज़्यादा बीकेस की ही देखती थी वीडियोस, तो वही सजेशंस में रहते थे। लेकिन ऐसा पहली बार भी हुआ था कि पहले भी हुआ था कि एक दो बार सजेशन मुझे गुरुजी के आए वीडियोस के, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिए क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस देखती हूँ, इसलिए आया होगा सजेशन, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उस दिन आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसमें लिखा था 25 तारीख को तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो 25, उस दिन 25 ही थी। पता नहीं क्यों मैंने बस ओपन की वो वीडियो, सुनी, उन वो जो लेडी थी उनकी एक्सपीरियंस मैंने सुने, तो मुझे लगा वाह, आई मीन वंडरफुल, क्योंकि ये है नहीं अब इस धरती पे। हैं, गुरुजी हैं, लेकिन वो अपना चोला छोड़ चुके हैं और इतने इतने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, मिरेकल्स कर रहे हैं। ही इज समथिंग, मुझे जानना चाहिए। और आउट ऑफ क्यूरोसिटी
और सरेंडर मैं बैक टू बैक सारे वीडियोस जो है देखती रही। कह सकते कि रात तक मैंने इतने वीडियोस देख लिए थे कि मेरे को काफ़ी कुछ उनकी लीलाओं का पता चल गया था। हालाँकि जान तो कोई भी नहीं पाया कि वो कैसे-कैसे, क्या-क्या करते हैं। लेकिन स्टिल आई वाज़ लाइक कि वो मतलब क्या है महाशिव है मुझे पता चल गया था। एंड आई वाज़ लाइक कि आप मेरे लाइफ में इतनी बार आए, मैंने आपको इग्नोर कर दिया, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मेरी मेरी बात कुछ अलग है या मुझे आप खुद से जोड़ना चाह रहे हो। आई एम रियली सॉरी। तो संगत जी मैं जुड़ गई और मैं ख़ैर अपना सब करके जब सोई तो मुझे नहीं पता किस टाइम पे मुझे वो सपना आया, बट एक सपना आया जिसमें आई थिंक सुबह होने वाली थी। अ, और आफ्टर 4 ही आया कि मैंने गुरुजी को देखा सपने में। एंड मुझे ऐसा लगा वो बहुत क्लोज़ है मेरे फ़ेस के सामने है एकदम, और उनके फ़ेस पे स्माइल है। वो व्हाइट चोले में खड़े हैं और उनके हाथ में एक राखी जैसी चीज़ रेड कलर की है। वो लेके खड़े हैं उसको और हँस रहे, बहुत स्माइल कर रहे हैं। फिर एक फ्लैश आया कि अ, एक ओपन सा एरिया जैसे कोई किसी घर का बीच का एरिया होता है जो खुले पुराने घर होते हैं, वहाँ पे स्टेयर्स पे गुरुजी बड़े अच्छे स्टाइल में बैठे हुए हैं और उन्होंने ग्रीन चोला पहना हुआ और सोचने के तरीके से मतलब मुँह पे ऐसे हाथ रख के मुझे देख रहे हैं। तो मेरी आँख खुल गई और मैं स्टन्ड हो गई क्योंकि मुझे लगा कि मतलब आप मेरे सपने में आए हो, क्योंकि मुझे आज मैंने आपको माना है तो आपको भी था कि आज मैं इसे हेलो करने ज़रूर आऊँगा। मतलब इट वाज़ रियली, मैं रोई और बहुत शुक्राना किया, मैं सो गई। तो ये शुक्राना करना, जय गुरु जी लिखना, ये मेरा रूटीन बन गया। मेरे को बहुत अच्छे मैसेज आने लगे कि तेरा जो गया उससे ज़्यादा तुझे मिलेगा, और तू अपने आप को अकेली मत समझ, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा घर है, आ जा और सब अच्छा ही होगा। जितना तूने सोचा है उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। वड्डी अपने सपने ऊँचे देखने शुरू कर दे, झोली बड़ी कर ले। मतलब बहुत अच्छे-अच्छे, आज तक भी बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं और पर्टिकुलर भी आते हैं जो आपकी सिचुएशन होती है ना। मैं पहले सोचती थी कि ये मैसेजेस मतलब कौन देता है, कहाँ से आते हैं, कौन लिख देता है? क्योंकि गुरुजी तो नहीं लिख रहे हैं, ये तो कौन लिख रहा है? मतलब क्या मतलब है इसका? तो मैं बहुत क्या, क्यों इस सब में पढ़ने वाली इंसान थी। तो फिर जब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो आपकी सिचुएशन है ना, ये मैसेजेस उसके अकॉर्डिंग आते हैं, या आप मतलब आपका जो सवाल होता है ना दिल में, उसका आंसर होता है ये। वेल, फिर मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं डिप्रेशन से निकल गई और बहुत खुश रहने लगी, नहीं। इनफैक्ट जितने-जितने मैं सत्संग सुनती या मैं गुरुजी को देखती, गुरुजी को देख-देख के मेरे को बहुत रोना आता। धीरे-धीरे आई वाज़ लाइक कि मैं बहुत, इतना रोना आता कि कंट्रोल ही नहीं होता। बहे जा रहे हैं आँसू, बहे जा रहे हैं, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। रोती थी मैं, आज भी हूँ। कई बार होता है कि जब कुछ अच्छा होता है, आई नो इट्स हिम, जब कुछ बुरा होता है, आई नो ही विल टेक केयर। तो समझ आ गया लाइफ किसके हाथ में है। अभी तक मांग वगैरह सब चल रहा था, ये दे दो, आपको पता है ना ऐसा कर दो। मैं बोलती हूँ कि आपको पता है कि मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो तो आप कर दो। आपको पता है आपकी बेटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ। मुझे मैसेजेस फिर बीच में ब्लैक मैजिक के भी आने लग गए। तेरा काम बाँध रखा है, तेरी खुशी बाँध रखी है, तेरा परिवार बाँध रखा है, ऐसा है, वैसा है। मेरे को लगा कौन ही ब्लैक मैजिक कर सकता है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मुझे जानना भी नहीं है कि किसने किया, क्योंकि जान के भी मैं क्या ही कर लूँगी, अपने आप को अशांति करूँगी। और जब देखना आपने है, निबटना आपने, तो आप ही देखो। उनका इलाज तो आप ही नहीं करना। उन्होंने ये भी बोला जो जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं छोड़ती हूँ उन पे, क्योंकि हम कर ही क्या सकते हैं, और जान के अपने आप को और परेशान ही करेंगे, और क्या करेंगे। तो एक बार की और बात है संगत जी, मैं एक न्यू नंबर लेना चाह रही थी।
हाउएवर अभी तक मैं ले नहीं पाई हूँ, बट मैंने सोच रखा है कि जो मुझे डिजिट्स गुरुजी ने दिखाई थी ना, मैं वही लूँगी। तो मैं एक बार सोच ही रही थी, जस्ट एक थॉट आया और मैं सोच ही रही थी, मेरे को फेसबुक पे मैं ऐसे ही जाके देखती हूँ कि एक मैसेज था, पर्टिकुलर 4 डिजिट दे रखी थी गुरुजी ने कि ये नंबर चुन लई ते अपनी किस्मत दा ताला खोल मेरी बच्ची। एंड आई वाज लाइक, क्योंकि इतने टाइम से फेसबुक को मैं फॉलो करती हूँ, इतने मैसेजेस देखती हूँ, यूट्यूब पे भी सारी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखती हूँ, बैकलॉग में भी बहुत पड़ी हुई हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू लेट देम गो। मतलब मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, नीचे 2-3 मेरे से रिलेटेड या मुझे लगता है कि सुनना चाहिए, तो मैं उनको प्ले करके वापस पुरानी वीडियो पे चली जाती हूँ क्योंकि मैं उन्हें वापस से ढूँढने का प्रॉब्लम नहीं आए। सो वो चीज़ें हैं मेरी बहुत पेंडिंग हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सुनो। तो मेरे को वो डिजिट दिखाई दी क्योंकि ऐसा मैसेज मैंने कहीं कभी नहीं देखा। तो गुरुजी आपको कितना स्पेसिफिक आपके हिसाब से मैसेज देते हैं, आप खुद ही देख लो। उसके बाद जॉब नहीं थी, चीज़ें बन नहीं रही थी, पढ़ाई करना चाहा, उसमें भी मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हर जगह, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में हो क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। कह सकते हैं पता नहीं मैं बचती या नहीं बचती, पर मुझे पता है बचाया मेरे मालिक ने ही है मुझको। तो एक मैं इतनी स्ट्रेस हो गई क्योंकि मुझे फ्यूचर का भी मुझे कि कैसे चलेगा, क्या होगा, लाइक ये सब टेंशन्स रहती थी। तो सोच-सोच के अपना हाल मैंने इतना बुरा कर लिया, मैसेजेस देखने के बावजूद भी, कि चिंता चिंता छੱਡ दे, जो तू चाहती है वही होना है। कई बार बोले जो तू चाहती है वो नहीं होना है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तू अपना दिमाग ना चलाया कर ज़्यादा, वहम ना किया कर, दिमाग ना चलाया कर, चिंता छੱਡ दे। फिर भी मैं ये सब देखते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा सोचने समझने में आके दिमाग अपना ख़राब कर लिया। तो मुझे एक थोड़ा-सा बीपी का इश्यू रहता है संगत जी, मतलब हाई बीपी का इश्यू हो जाता है। तो मैं इसकी मेडिसिन्स लिया करती थी होम्योपैथिक, तो कंट्रोल में रहता था, बट बहुत टाइम से मैं नहीं ले रही थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो जब मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैं सोच ज़्यादा रही थी, टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा ले रही थी, तो पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, मैं रात को सोई और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ब्रेन के मिड एरिया में कुछ हुआ है, मेरी वेन्स में कुछ हुआ है सडनली। एंड उसके बाद मैं हर एक चीज़ जो है बहुत ज़ोर-ज़ोर से मेरी आँखों के सामने घूमने लग गई। मतलब ये जो भी आप देखते हो ना सीन, इधर वॉल, एनीथिंग हर चीज़ ज़ोर-ज़ोर से घूम रही है। माय विज़न वाज़ लाइक दिस। तो मैं डर गई बुरी तरह कि ये क्या हुआ एंड क्या होगा आगे? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं सुबह तक घबराहट में सो नहीं पाई। तो मैं फिर थोड़ा सोई और 12:30 बजे उठी और मुझे पता चला डॉक्टर उठ गए हैं, तो हम शाम को गए डॉक्टर के यहाँ। मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई, तो उन्होंने वही बोला कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है आपका, आप ध्यान दो, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बीपी वगैरह चेक करने को भी बोला और नेक्स्ट टाइम बॉडी चेकअप के साथ आफ्टर 10 डेज बुलाया। तो उनके हिसाब से मेरा एलडीएल थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन सब यही कह रहे थे कि नहीं ये ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मल है। सो मैंने फिर भी 1 मंथ की कोर्स किया, मतलब बीपी का, एलडीएल टैबलेट्स का, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तो मुझे नेक्स्ट डे ही मैसेज आ गया था कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आया सी, छोटे में काट दिता, तेरे को जा नई लाइफ ब्लेस कर दिती। तो जब मैंने ये मैसेजेस सुने, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आया सी, तो मैं समझी होगा मेरा कुछ बहुत बुरा टाइम चल रहा होगा या क्या होगा। तो गुरुजी ने मेरे को फिर से लाइफ बख्शी, क्योंकि गुरुजी पहले लाइफ बख्शते हैं, फिर हेल्थ बख्शते हैं और फिर वेल्थ बख्शते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरी लाइफ, मैं सोच भी रही थी 2 दिन पहले वो सब जब हुआ था कि गुरुजी तो ऐसे-ऐसे करते हैं, तो फिर मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई थिंक मुझे नहीं सोचना चाहिए था या पता नहीं क्या, क्योंकि ब्लैक मैजिक के मैसेजेस भी बहुत आते थे। उन्होंने पहले मेरे को लाइफ बख्शी, उन्होंने सच में मेरे को बचाया, क्योंकि इतनी वीकनेस
इतनी वीकनेस कि मैं उठ नहीं पा रही थी और मेरा खुद से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे-कैसे गुरुजी ने हिम्मत दे के मुझे उठाया है, क्या-क्या करवाया है ना, बता भी नहीं सकती हूँ। लंबा हो जाएगा बहुत। मैंने ध्यान भी दिया, फिर अपनी डाइट पे जो भी ज़रूरी था किया, हेल्दी खाने की कोशिश करी। लेकिन मैं अब एक बात मानती हूँ, पहले मैं सोचती थी मैं कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब कि मैं कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, रिज़ल्ट उन्होंने देना है। अगर कोई दवाई मुझे मतलब सूट करेगी, तो वो उन्होंने करवानी है। अगर किसी चीज़ का सही रिज़ल्ट आएगा, तो वो गुरुजी ने ही देना है। वो ही हैं सबसे ऊपर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हज़ारों-हज़ारों बार शुक्राना। तो गुरुजी जो हैं अ, मंत्र जाप करने को बोलते हैं कि तू मंत्र जाप किया कर, सारा ब्लैक मैजिक कट जाएगा। बहुत बुरा किया था तुझे, तेरी जान पे बनाती, मैंने बचा लिया। मतलब अब तू मंत्र जाप कर, ते सिमरन कर बस, चिंता ना कर। तो मैं मंत्र जाप मतलब पहले थोड़ा-थोड़ा करती थी, सुनती थी, रादर सुनती थी, मैं करती नहीं थी, सुनती थी। फिर मैंने करना खुद से शुरू किया। तो मैं अंदर-अंदर जैसे हर टाइम एक अजपा जाप होता है ना, वो करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील हुआ। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं करूँगी, मेरे को घबराहट सी हो रही है। मतलब जैसे एक चीज़ के पीछे दिमाग या आपका सबकॉन्शियस माइंड जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो जाए, तो वह एक होता है कुछ, आई डोंट नो, या वो पता नहीं क्या चीज़ थी। तो रात को एफबी पे मैसेज आता है कि तू मंत्र जाप कर, क्योंकि कितना कर या किया कर या करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तो मैसेजेस होते हैं। बट इट वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि तू मंत्र जाप कर, मतलब इट वाज़ एन ऑर्डर। सो मैंने मंत्र जाप चालू रखा और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं मतलब चलते-फिरते कोशिश करती हूँ। कभी-कभी आपकी हट भी जाता है आपका कंसंट्रेशन, लेकिन वापस से आई ट्राई कि जितनी बार याद आता है मैं करती हूँ अंदर-अंदर। सो मेरे को लगता है मैं उस टाइम से अकेले क्योंकि तब आए गुरुजी जब उन्हें पता था इसका अब कोई मतलब अब नहीं उठ पाएगी ये, अब ये नहीं कर पाएगी मैनेज, इतना बुरा टाइम आने वाला था मेरा। तो उस टाइम गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, आए वो मेरी लाइफ में। 25 सितंबर से 2 दिन पहले मैं वॉक करने जाया करती थी, तो मुझे 2 दिन पहले अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे नीचे, शाम का टाइम था, 7:30 बज रहे होंगे शायद, तो या 7, तो एक ब्लैक तो बटरफ्लाई बैठी थी। तो मैंने उसको टच करने की कोशिश करी, तो वो दूसरी वॉल पे चली गई। फिर मैंने वहाँ उसको टच करने की कोशिश की, तो वो उड़ गई फाइनली। बट इट वाज़ लाइक कि मैंने शाम को कभी कोई बटरफ्लाई देखी नहीं है। तो गुरुजी ने फाइनली मेरी लाइफ में आने से पहले मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मैं फिर फाइनली 25 सितंबर को जुड़ गई थी गुरुजी से। कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे संगत के एक्सपीरियंसेस सुने कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, आते हैं, ऊपर घूमते हैं और घर में घूमते हैं। सो लाइक कि मैं बोल रही थी गुरुजी आप मेरे को प्यार नहीं करते क्या, या मेरे में क्या मतलब कमी है, गलतियाँ हैं, तो आप क्यों नहीं, मेरे पास तो कभी नहीं आते आप। तो संगत जी मैं जैसे बालकनी का डोर ओपन रखती हूँ यूजुअली, सो कुछ आएगा तो मुझे दिख ही जाएगा। सो मुझे नहीं पता उस दिन वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, बट एक छोटी सी क्यूट बटरफ्लाई मेरे कर्टन पे ड्राइंग रूम में थी और मैं उसे देख के इतनी खुश हुई, मैं उसी वक्त रोने लग गई और मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया कि मुझे था कि नहीं इसको लग नहीं जाए। तो थोड़ी देर में वो फ़ैन की तरफ ही गई। थोड़ी देर में उसके बाद मैंने देखा नहीं उसको। मैंने कोशिश की कि मुझे वो दिख जाए या मुझे पता चले गई कहाँ। मुझे वो फिर नेक्स्ट डे कहीं नहीं दिखी घर में और ना ही मैंने कहीं उसको उड़ते हुए देखा। तो पता नहीं मुझे वो कहाँ गई। बट मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे गुरुजी ने। उसके बाद
कभी-कभी जब मैं बहुत ज़िद करने लगती हूँ कि मुझे मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों मुझे कनेक्शन मतलब फ़ील नहीं हो रहा, आप इतना-इतना करवाते हो संगतों को दर्शन, मेरे को क्यों नहीं होता? और तो मेरे को सपने में थोड़ा-थोड़ा कई बार कभी किसी फ्लैश की तरह, कभी कुछ दिखा रहे हैं गुरुजी और अभी तो रिसेंटली 1-2 बार बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को सपने में दर्शन दिए। तो उसके बाद एक बार मैं उनसे बहुत ज़िद कर रही थी कि आपकी फ्रेग्रेंस तो मुझे कभी नहीं आती, मैं क्या इतनी बुरी हूँ, मुझे फ्रेग्रेंस आपकी आ ही नहीं रही है। तो क्या हुआ कि मेरे को फ्रेग्रेंस मेबी कह सकते हैं 10 सेकंड्स मेबी और 5 सेकंड्स के लिए आई, जब मैं सोते हुए एकदम से उठ गई कि फ्रेग्रेंस आ रही है, बस तभी वो फ्रेग्रेंस डिसअपीयर हो गई। तो फ्रेग्रेंस का तो मुझे संगत जी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आई थिंक आगे होगा। तो इससे पहले जैसे मैं बता रही थी कई बार मैंने अपना सत्संग शेयर करना चाहा, अपलोड नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी, तो ज़्यादा लंबी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इस बार व्हाट्सएप पे कोशिश की है वॉइस मैसेजेस की तरह। सो शायद गुरुजी आज ही कराना चाहते थे। इसके पीछे भी यही राज था क्योंकि मैं गुरुजी से कुछ माँग रही थी बहुत दिनों से और मैं बस ये कह रही थी कि वो काम हो जाए गुरुजी, तो मैं आपको शुक्राना मतलब खुश होके करना चाहती हूँ। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छी खबर है। तो हाँ, संगत जी मैंने पहले भी ट्राई किया इतना, मैं पहले सत्संग में बहुत रोई थी, 1 आवर के करीब हो गया था वो सत्संग। तो कई ऐसी बातें मैंने कह दी थी उसमें जो पता नहीं कुछ इर्रेलेवेंट बातें भी थी और पता नहीं सबको अच्छी लगती, नहीं लगती। तो मैंने थोड़ा नेक्स्ट टाइम छोटा करने की कोशिश करी बट वो समहाउ अपलोड नहीं हुई। तो गुरुजी की आज चाह थी कि आज मेरा काम आज एक खुशखबरी है गुरुजी की तरफ से, गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेस किया है जिसकी बिगिनिंग नेक्स्ट वीक से होने वाली। तो ऐसे गुरुजी जैसे कहते हैं कि संगत ही तुम्हारा परिवार है, तो सबसे पहले मैं अपने संगत परिवार के साथ यही खुशखबरी शेयर कर रही हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से परेशान थी वो सॉल्व हो गई है। और नॉट होपफुली, होपफुली वर्ड ही हटा दो, बिल्कुल नेक्स्ट वीक से मेरी लाइफ चेंज होगी, मैं भी खुश रहूँगी क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं तू भी मेरी तरह हँसेगी, तू भी मेरी तरह खुश रहेगी, खुश रहा कर, टेंशन ना लिया कर। तो सच में अब दिन बदल दिए गुरुजी ने, नेक्स्ट वीक से मेरी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है एंड आप सब विश करना कि मेरी लाइफ में ये चेंज स्टेबल रहे, परमानेंट रहे। और मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि जो पूरा संगत परिवार है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई नहीं भी है संगत, तो सबका भला करें। अब किसी की भलाई अगर हार्ट प्यूरिफाई होने में होती है तो वो हो, अगर किसी को अच्छी बुद्धि देने में होती है, अच्छे थॉट्स देने में होती है तो वो हो। बाकी गुरुजी के तो बहुत बहुत चमत्कार है, मैं जितना शुक्रिया करूँ उनका वो कम है। मतलब जब मैं जिस बात के लिए परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ या पूछती हूँ एकदम, जब आप परेशान होते हो आपके दिल से एक आह निकलती है ना सवाल के साथ, उस चीज़ का मैसेज में जवाब देना पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों का वो गुरुजी देते हैं। तब मैं बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं कर सकता कि मैसेजेस आपके लिए ही होते हैं। बाकी आज मैं एक सत्संग सुन रही थी कि ये जो भी मैसेजेस आते हैं आपको लगता है कि रेलेवेंट नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि हाँ, ये चीज़ें तो मेरी लाइफ में है नहीं, तो मेरे को क्यों सुना रहे हो गुरुजी। लेकिन आज पता चला कि आपको आ रहे हैं, अगर कोई चीज़ आपको बार-बार आ रही है तो आपको सुन लेनी चाहिए क्योंकि कई बार कष्ट कट रहे होते हैं। इसी तरह सपने में जैसे मुझे कई बार ऐसा कुछ एक एक डर सा लगा है, जैसे आप जहाँ पे हो वहीं पर कुछ हो रहा है आपके साथ, सो रहे हो आप सेम पोज़ीशन, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस पहले भी हुए थे। तब मैं ओम नमः शिवाय करती हुई थी सपने में ही, और अब मेरे साथ एक हुआ था एक्सपीरियंस ऐसा, तो मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय
मंत्र का जाप सपने में कर रही थी। तो मेरी आँख खुली, फिर आई वाज़ लाइक कि गुरुजी आप मेरे सर पे हो। अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि मेरे टेंशन लेने या करने से कुछ नहीं होता। आप करण करावनहार हो, तो आपके होते ये सब क्या? मुझे क्यों ऐसे डरा रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो तभी मेरे को मैसेज में नेक्स्ट डे आता है कि कुछ कष्ट में है, सपने में ही कटवा देता हूँ, तो तू डरा मत कर। तब वाज़ लाइक कि अच्छा, तो सत्संग का और ऐसी चीज़ें कभी कुछ होती हैं, आपको लगता है रेलेवेंट है, बट मे बी कोई चीज़ अगर आपको बार-बार मैसेज आ रहे तो आपको ज़रूर सुन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, वो हनुमान चालीसा बहुत सुनती है। तो मैं जब पाथ अलग हो जाता है तो ये सब पूजा-वूजा सब मतलब वापस से मैंने स्टार्ट करी, लेकिन फिर ये होता है ना कि ये सबसे बड़ी चीज़ है तो हम और चीज़ें नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए थे तो मैं मानती तो सभी को थी और मुझे पूजा करने से शांति मिलती थी। मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गुरुजी के आने से, मतलब सरेंडर टू ऑल कर दिया है और सरेंडर टू हिम कर दिया है। प्लस गुरुजी ने बोला, मैंने बोला गुरुजी मैं मतलब ये सब चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ, इतना मेडिटेट वग़ैरह मैं माँ काली या भोलेनाथ के, बटुक भैरव के मंत्र कर रही थी। सिद्धि कुंजिका स्रोतम भी मैं रोज़ करती थी। तो मैं गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं मतलब क्या करूँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो गुरुजी मेरे को एक ही आवाज़ आई कि तुम सबसे प्यार करो। सबका मान तो हमें रखना ही चाहिए, प्लस सबसे इनसे प्यार करो, क्योंकि मेरा स्टाइल भक्ति का यही है कि मैं सबको प्यार करती हूँ। तो बस यही है कि आज मैं एक भी बार नहीं रोई हूँ। ये गुरु की मेहर है कि मैं एक भी बार सत्संग में नहीं रोई, नहीं तो पिछले जितने सत्संग मैंने रिकॉर्ड करे थे, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी और मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे रोते-रोते नहीं करना, मुझसे ऐसा सत्संग कराओ कि मैं खुशखबरी दूँ, और वो गुरुजी ने आज पूरा कर दिया है कि मेरे को जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, एटलीस्ट बिगिनिंग चाहिए थी, वो मुझे आती हुई नज़र आ रही है, कन्फर्मेशन मिल रही है। तो मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। सब गुरुजी की मेहर है। और मैं सच बोलूँ तो मैंने उनसे यही बोला था कि मुझे कोई भी चीज़ या कोई जॉब ना ऐसे मत देना कि वो मैं थोड़े टाइम के लिए हो, या मैं मतलब परेशान ना हूँ। जो अच्छा हो मेरे लिए वो करना, जो बढ़िया हो वो करना, और मैं स्टेबल रह सकूँ, जहाँ परफ़ॉर्म कर सकूँ, खुश रहूँ ना, ऐसी जगह मेरे को भेजना गुरुजी। परमानेंट टाइप चीज़ देना। तो गुरुजी ने आई थिंक वो ही किया होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। और संगत जी आप विश्वास करिए कि गुरुजी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और इस प्रैक्टिकल दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। गुरुजी के मैसेज मुझे रोज़ आते कि मैं दिल से जैसे बात करती रहती हूँ गुरुजी से कि आपने ऐसा बोला था, आपने वैसा बोला था, आप तो बोल रहे थे। जैसे कई बार मेरे को अंदर से आता है कि बस 2 दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा। मुझे पता नहीं ये मैं बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं क्यों बोल रही हूँ, बट आई थिंक गुरुजी बुलवा रहे हैं। जैसे कई बार मुझे अंदर से आवाज़ आती है 2 दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा। तो मैं बहुत दिनों से गुरुजी से, मैं गुरुजी आप तो 2 दिन बोलते हो। मैं कहा महाशिव के 2 दिन पता नहीं कितने लंबे होते हैं। तो आप मेरी मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो अ, फिर गुरुजी कहते हैं जब मुझे मनी का बहुत प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ा, मैं टेंस रहने लगी मतलब इसकी वजह से कि ऐसे होगा क्या। तो मैं कह रही थी गुरुजी क्यों करवा रहे हो ऐसा मेरे साथ, आपको पता है ना सब कुछ। तो फिर गुरुजी के मैसेज आए जब मैं बहुत एक दिन परेशान थी कि तूने बहुत बहुत लोगों के पैसे लिए थे, तो मैं तेरे कर्म घटवा रहा हूँ, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। तो मेरे को लगा अच्छा इस जन्म में तो मैंने लिए नहीं, तो पिछले जन्म का कटवा रहे हैं गुरुजी। पर गुरुजी सच में संगत जी ऐसे टाइम कटवाते हैं, ऐसे निकलवाते हैं ना आपका टाइम, कि जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है ना आपकी लाइफ से, धीरे 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 आपका सरेंडर है मतलब निकलने लगता है। आज तो मैं यहाँ तक आ गई थी दिन में कि ये गुड न्यूज़ मुझे शाम को मिली है विद कंफर्मेशन।
सो मैं आज तो ये आ गई थी कि गुरुजी आई रियली सरेंडर, मेरे को ना अब कुछ चाहना नहीं है, माँगना नहीं है आपसे। आपने जो दिया वो मेरी सराखों, और मुझे पता है आप जो करोगे ना मेरे लिए वो अच्छा ही करोगे, अच्छा ही किया है आज तक, आगे भी अच्छा करोगे। सो संगत जी, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और कुछ अभी गुरुजी शायद बुलवाना नहीं चाह रहे मेरे से, एंड आई होप मैंने सब कवर कर लिया है, बट कवर तो कोई नहीं कर सकता उनकी लीलाओं का, वही जाने क्या महिमा क्या माया है उनकी। बट सच में गुरुजी वो चीज़ है जो आपको मतलब अपने से ऐसे जोड़ते हैं कि आपकी आत्मा आत्मा से जुड़ते हो आप, शायद तब आप जब आप रेडी होते हो ना तब गुरु आता है। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, 25 सितंबर से पहले, क्योंकि मैं इतना मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना में रहती थी, तो मुझे ये था कि मुझे सारे अजीब-अजीब से सिम्पटम्स सब कुछ होते हैं। एंजेलिक में नंबर्स देखना, नंबर्स कंटिन्यूअस देखना, ये सब इतने सालों से चला आ रहा है, और कई बार मैंने लाइफ में अमृत वेला करने की कोशिश करी है, बट जॉब के साथ ये सब नहीं पॉसिबल हो पाता था। मैं कभी करती भी थी कि चलो सैटरडे संडे कर लेंगे, तो मैं कंटिन्यूअस नहीं कर पाती थी। मतलब नींद, अब ऐसा भी क्या अमृत वाला जिसमें आपको नींद के झटके आए जा रहे हैं, वो कोई मतलब आई डोंट थिंक सो, बाकी भगवान जाने। तो अ, मैंने ये सब एंजेलिक जो जो भी मैसेजेस वगैरह होते थे, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रही हूँ। तो मैं यही सोचती थी कि मेरा मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे आगे कोई मतलब वो होने का ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, नहीं क्या 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 नहीं करना है। बिकॉज कहते हैं जब तक आपके पास गुरु नहीं हो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो मैं यही कहती थी, मैं कहाँ जाऊं और किसको गुरु बनाऊं, और कौन है मतलब सच में गुरु होने के लायक है, हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमारे गुरु है। तो 2 दिन पहले मैं ऐसा बोल रही होंगी और गुरुजी फाइनली एंटर्ड इन माय लाइफ। गुरुजी के अमृत वेला का एक और याद दिला रहे हैं वो। तो जैसे कि मुझे काफ़ी टाइम से इतना वीकनेस चल रही है, उल्टा-सीधा रूटीन है सोने उठने का, लेट नाइट हो जाती है, तो जब 2:30 या 2 बजते हैं तो मेरे को सच में तभी नींद आती है, और बहुत ज़ोर से आ रही होती है। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं अमृत वेला करूं, जो कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत लंबा कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अमृत वेला करूं तो आप मेरे को उठा दिया करो, मतलब सॉरी, मतलब मुझे इतनी एनर्जी तो दो, मुझे हिम्मत दो, ताकत दो कि मैं खड़ी हो पाऊं, मतलब बैठ कर सकूं। इतनी एनर्जी तो दो, जब मैं वैसे ही नींद में जाती हूँ और मुझे इतनी वीकनेस लगती कि भैया सो जाओ, हिम्मत नहीं है, ऐसा मत करो। तो उस वक़्त मैं बोल के सो गई, और टचवुड है, उनकी मेहर है कि उस दिन से आई थिंक मैंने लाइफ में कंटिन्यूअस नहीं किया होगा, बट आई थिंक कल छठा या पाँचवा ऐसा कोई डे था अमृत वेला का रेगुलर। और मुझे जो अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है वो ये था कि 7 दिन कर ले बस, और सब बदल जाना है। टाइम बदलने के, वक़्त बदलने की, बहुत चंगा होवेगा, घर, गाड़ी, बंगला जो तूने खोया उससे बढ़ के पाएगी, सब कुछ आता है। बट ये शायद वही है कि हम जब तक अड़े रहते हैं ना कि आपने तो ये किया नहीं, आप तो ऐसा कह रहे थे, आप तो वैसा कह रहे थे। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, मुझे यही लगता है, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे कि आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू गुरुजी, अब आप अच्छा करो, मतलब कब भी करो, कौन-सा टाइम आप सेलेक्ट करते हो ये आपके ऊपर है, और जो करोगे आपने अच्छा ही करना है। बट द मोमेंट यू से दिस, आपका मेरे ख्याल से तभी वक़्त बदलना शुरू हो जाता है। सो संगत जी, आई थिंक बहुत बोल दिया है मैंने। कोई गलती कर दी हो तो माफ़ी, और किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो भी माफ़ी। बाकी गुरुजी सब पे जैसे मुझे आज ब्लेस किया है, मेरी टेंशन ख़त्म करी है, एक बहुत इतने टाइम से जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि लास्ट 6 मंथ से लग रहा था द वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ। अकेले पड़ गई थी मैं,
हर तरह से परेशान थी मैं डाउन 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 होती जा रही थी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। मुझे गुरुजी ने ना, मैंने देखा कि धीरे 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 उठाया है हर लेवल पे। मतलब अब मैं यही कहूँगी कि या तो वो नेगेटिविटी आप पे अटैक करती है या क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि टाइम लगेगा पूरी तरह से कटने में, लेकिन कट जाएगा ब्लैक मैजिक। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या है, किसने क्या किया, लेकिन जैसे पहले पूरा आप इमेजिन करो आपका पूरा टाइम मूड खराब रहे, आप ढले हुए से रहो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सोचे जा रहे हो, क्या उल्टा सोचे जा रहे हो, आप खुशी नहीं हो, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स फॉर यू एंड फॉर अदर्स, ये सब कुछ हैं। तो इसे आई थिंक ये जो काटना होता है ये बहुत बुरा होता है। वो मैंने काटा और गुरुजी ने बाँह पकड़ के, वो कहते हैं ना, बाँह पकड़ गुरु गुरु काढ़िया, तो बिल्कुल वो किया है मेरे साथ। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं होता, लेकिन दिन में एक बार थोड़ा डाउन लगने लगता है, कभी भी एक बार शाम को, कभी, इट डिपेंड्स, लगने लगता है। लेकिन तभी फिर मैं वापस से अपने आप को कैच कर लेती हूँ। तो अब मैं क्यों कर लेती हूँ, गुरुजी करते हैं कि मैं वापस से मूड मेरा ठीक कर लेती हूँ। बाकी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए संगत जी, चाहे कुछ भी करिए। एक बार में ठीक नहीं होगा मूड तो बार बार कोशिश करते रहिए, गुरुजी साथ हैं। हंसिए और कपिल शर्मा शो देखिए। मैं देखती हूँ रोज, और गुरुजी की मेहर से हंसना स्टार्ट कर दिया। अगर मतलब नहीं होता ना उनका साथ, तो मैं तो डाउन 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 ही होती जा रही थी। फिर से हंसाया है गुरुजी ने मेरे को, और मुझे पूरा यकीन है आज हंसाया है, कल मेरी लाइफ में वो चमत्कार भी होगा जिसका जिसका मुझे बहुत इंतज़ार है। और जब होगा तो मैं डेफ़िनेटली अपनी खुशी अपने संगत परिवार के साथ बाँटूँगी। अब मैं विराम देना चाहूँगी अपनी वाणी को, और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी फैमिली पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।